हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ को इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी मैथ के सवालों में कंफ्यूजन ना हो। सवाल देखिए, 4000 पर 10% वार्षिक दर से 30 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में काफी लोग करते क्या है, यहाँ पर मेन अमाउंट दिया हुआ है 4000 रुपए और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 30 माह। लोग वह फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फॉर्मूले में टाइम की जगह 30 माह मतलब 30 लिख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्वेश्चन को डीपली समझा नहीं है। इसीलिए आज हम क्वेश्चन को डीपली समझेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से करेंगे। सवाल पढ़ते हैं, 4000 पर हमने आपको बताया है मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला रूल्स है मैथ का कोई भी सवाल हो आपको हमेशा बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ना होगा और उसके बाद उसने सवाल को समझना होगा, इमेजिन करना होगा। अब क्वेश्चन दे रहे हैं 4000 पर 4000 रुपए हैं, उस पर 10% वार्षिक दर, उस पर कितना ब्याज लग रहा है 10%। 4000 हमारे रुपए है और परसेंट कितना लग रहा है 10%। बट ये है कैसा, वार्षिक। वार्षिक हम लोग जानते हैं कैसा होता है 1 ईयर। 4000 पर 10% लग रहा है कब, एक साल में। 4000 पर एक साल में कितना लग रहा है 10%। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 30 माह में। अब आप खुद सोचिए, एक साल में आपको 10% देना पड़ रहा है, एक साल में 10% देना पड़ रहा है। 2 साल में कितना होगा आपका 20%, ठीक है ना। और 30 माह का मतलब क्या हुआ आपका, 30 माह का मतलब है आपका 2.5 ईयर, मतलब आपके 2.5 ईयर। यही इसमें समझने की बात है, क्योंकि इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो हमको महीने में दिया हुआ है और जो दर रेट दिया हुआ है वार्षिक दर वो हमको दिया है ईयर में। इसीलिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 4000 का 10% निकालेंगे, जो हमसे 1 ईयर में लग रहा है। हमने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में समझाया था, जब भी हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले हम करते क्या है, परसेंटेज निकालने का तरीका उसमें हमने आपको फुल डिटेल से समझाया है, फिर भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। 4000 का 10% आपको निकालना है। आपको बताया था मैंने, जिस नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो, कोई भी नंबर हो, 2000 हो, 1000 हो, 500 हो, बट यहाँ पर कितना हमारा 4000, हम उस नंबर में मान लेते हैं 100 परफ्यूम, 100 P फॉर परफ्यूम। क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में बच्चे हमेशा परसेंट की वजह से ही कंफ्यूजन होते हैं, इसीलिए इस चिन्ह को हम क्या पढ़ाएंगे आज से, परफ्यूम। परसेंटेज हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे 10 परफ्यूम। अब 4000 में कितने आ रहे हैं हमारे परफ्यूम, 100। कोई भी नंबर हो उसमें कितने परफ्यूम आएंगे आपके, हमेशा 100 परफ्यूम आएंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता 2000 का 10%, तब हम लिखते 100 परफ्यूम बराबर 2000 रुपए। अगर आपको यहाँ पर पूछ लेता 1000 का 10%, तब हम लिखते 100 परफ्यूम बराबर 1000 रुपए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 10,000 होता है तब भी हम लिखते 100 परफ्यूम बराबर 10,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 4000 है, हमने लिखा 100 परफ्यूम बराबर 4000। जब 100 परफ्यूम 4000 रुपए के है, तब एक परफ्यूम का रेट क्या हुआ, एक परफ्यूम का रेट आपका होगा 40 रुपए। एक परफ्यूम का रेट कितना हुआ है 40 रुपए। और आपसे पूछा कितना है 10 परफ्यूम, ये क्या लिखा हुआ है परफ्यूम। जब एक परफ्यूम 40 का है, 10 परफ्यूम कितने के हुए आपके 400। इजिली आ गया आपका आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप इसको आप परसेंटेज पढ़ोगे काफी कंफ्यूजन रहोगे। आप पढ़ना क्या, आपको परसेंटेज रेट भी लिख दो बिल्कुल मार्केट की तरह। हमको 100 परफ्यूम मिल रहे हैं 4000 में, 10 परफ्यूम कितने के आगे हमारे 400 रुपए में आएंगे। अब बाद में हम इसको लिख देंगे परसेंटेज 10% बराबर 400 रुपए, ठीक है। अब 4000 पर 10% वार्षिक दर से, ये क्या है हमारा वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 ईयर।
इसलिए हमारा क्या हुआ 1 ईयर इक्वल 400। 1 ईयर में हमारा कितना लग रहा है ब्याज 400 रुपए। अब इन्होंने पूछा कितना आपसे 30 माह का, 30 माह मतलब 2.5 मतलब आपका 2.5 ईयर। 1 ईयर में 400 है, 2 ईयर में कितना होगा आपका 800 और 2.5 ईयर में आपका हो जाएगा 2.5 ईयर में आपका हो जाएगा ये 1000 रुपए। आपका आंसर आ गया। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही इजी होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। हमको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। हम क्वेश्चन को बहुत ही स्लो और डीपली से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, इमेजिन करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होता क्या है मैथ में काफी बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मूले की वजह से ही कंफ्यूजन रहते हैं कि अब हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर टाइमिंग क्या है, यहाँ पर रेट क्या है। इसीलिए हम कभी भी किसी को फॉर्मूला याद नहीं करवाते हैं। डीपली समझो क्वेश्चन को और आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो। 4000 का 10% वार्षिक के हिसाब से लग रहा है, इसलिए 4000 का 10% परसेंटेज निकालने का भी तरीका आपको बता दिया हमने। जिस नंबर से आपका परसेंटेज पूछा जाए उस नंबर में मान लेना 100 परफ्यूम, उसके बाद जितने आपसे परसेंटेज पूछा जाए उतने आप परफ्यूम का रेट निकाल लोगे। यहाँ पर 10% पूछा है इसलिए हमने 10 परफ्यूम का रेट निकाल लिया। 100 परफ्यूम 4000, 10 परफ्यूम 400 रुपए। अब आपसे परफ्यूम के हमने लिख दिया परसेंटेज। अब 10% आपको कब लग रहा है 1 ईयर में, वार्षिक है ना। 1 ईयर में 400 रुपए, 2 ईयर में 800 रुपए, आपके 2.5 ईयर में कितने लगेंगे 1000, क्योंकि यहाँ पर जो 30 माह है ये हमारा कितना है 2.5 ईयर, इसलिए आपका आंसर होगा 1000 रुपए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं।